दिखेंगे ही नहीं। करीब 2018 के मध्य में इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज़ गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और अब जून 2021 में ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। लगभग 3 साल के अवधि में कंप्लीट हुआ है। 186 करोड़ की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे नगर निगम की भूमि थी उसी पे बनाया गया। ये कन्वेंशन सेंटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारे वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से लेस है जो कि इस समय कहीं भी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। सर छोटा सा उदाहरण है कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो है अपने आप में कम्प्लीटली एनर्जी एफिशिएंट है। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हैं और ऑडिटोरियम में भी जो अकॉस्टिक्स और ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई हैं वो सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैसिलिटी वाइज ये इंडिया में किसी कन्वेंशन सेंटर के कंपैरिजन में 19 नहीं है। बहुत अच्छा। सर एक सवाल है कि क्या ये भारत और जापान के जो मधुर रिश्ते हैं उसका भी प्रमाण बनेगा ये कन्वेंशन? बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि ये शुरू से ही जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कंसेप्चुलाइज किया था। इसमें रुद्राक्ष नाम अपने आप में भारतीय संस्कृति का परिचायक है और जिसमें कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की तकनीक यूज़ हुई है उसमें जापानीज़ सेंसिबिलिटीज़, जापानीज़ एस्थेटिक्स को भी इसमें जोड़ा गया है। तो इसके निर्माण में, इसकी परियोजना की सोच में और जिसके लिए ये प्रयोग होगा आगे चल के सभी में भारतीय संस्कृति सभ्यता और जापानीज़ संस्कृति सभ्यता को भी दोनों को साथ में लेकर चला गया है। सर एक सवाल है सर कि कल प्रधानमंत्री जी के संग परसों जापान की डेलीगेट्स भी होने वाली है, तो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का जो भाव है उसमें क्या तैयारियां हैं उन डेलीगेट्स के स्वागत के लिए, कैसे आप लोग वेलकम करने जा रहे हैं? ये पूरा कन्वेंशन सेंटर जो हमारे जापानीज़ कस्टम्स हैं, वहाँ के आर्टिफैक्ट्स हैं, वहाँ की वेशभूषा है, कुछ खान पान की चीज़ें भी हैं, ये सभी चीज़ों के साथ यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे जापानीज़ डेलीगेशन का भी वेलकम करने के लिए। और जैसे आपने कहा कि अतिथि देवो भव में ये सारी चीज़ें आती हैं और जब वो सामने हमारे देखेंगे कि वाराणसी में किस प्रकार से जापानीज़ सभ्यता को एक छोटे लेवल पे, क्योंकि अभी बहुत वृद्ध हम नहीं कर सकते सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद भी जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी तमाम जापानीज़ कार्यक्रम रखे जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपो भी प्लान किए हुए हैं ऑलरेडी। सबकी प्लानिंग है कि जापानीज़ जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जापानीज़ फूड है, कुजीन है, उनकी भी यहाँ पे मेला प्रदर्शनी इत्यादि लगाई जाएंगी। तो लगातार कल से शुरू करके ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जिसमें तरह तरह से इंडो जापानीज़ कोलैबोरेशन का असर यहाँ पे दिखाई देगा। सर जापानीज़ फूड में कुछ खास भी होंगे, कुछ क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ नाम आपको पता है? जापानीज़ फूड में आप सभी लोग जानते हैं कि जापानीज़ फूड में कई सारे सूप्स होते हैं स्पेसिफिक, जापानीज़ और भी डिशेज़ होती हैं सुशी इत्यादि, तो ये सारी डिशेज़ वगैरह हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सर 15 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होगा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री? 15 तारीख को मुख्यतः इनॉग्रेशन का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का और उस कार्यक्रम में इस रुद्राक्ष को समर्पित किया जाएगा काशी की जनता को और देश को। मुख्यतः यही कार्यक्रम है, बाकी इसके सब प्लॉट्स हैं जो कि गाइडेड रहते हैं। कुछ प्रबुद्धजनों से भी बैठक भी होनी है क्या यहाँ पे? कुछ खास लोगों से मिलने भी वाले हैं प्रधानमंत्री? काशी के विशिष्ट जनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। करीब 500 सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वो भी इस प्रोग्राम को साथ में अटेंड करेंगे और
एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के इनॉग्रेशन को साझा करेंगे। उनके वेलकम को लेकर के कोई कल्चरल प्रोग्राम हो कुछ जिस तरीके बिल्कुल, लगातार इसमें वीडियोस इत्यादि रहेंगी जो चलती रहेंगी। बहुत सुंदर अंदर कन्वेंशन सेंटर है और जो ऑडिटोरियम में अनुभूति होगी वो वैसी ही होगी जो हम लोग कहीं भी वर्ल्ड में किसी भी ऑडिटोरियम में बैठेंगे तो एक एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत अनूठा होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।